Welcome to English grammar class. Today we will do our first preparatory assignment, first lesson. In lesson number 11, personal pronouns, numbers, genders and cases. We already read about the personal pronouns and numbers and genders and cases. The table below gives the singular and plural forms of pronouns. Here are three types of pronouns: first person, second person or third person. In this category, similar and plural. I, me, mine, we, us, our. This is a first person. You, yours, yours. This is a second person. He, him, his, she, her, hers, it. They, them, theirs. This is a third person. From the table it's clear that you and yours can be either singular और plural. यहाँ पे क्या होता है, singular और plural की जगह पे हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं. You and yours, he, him, his, she, her, hers, its की जगह पे हम they, them and their यूज़ कर सकते हैं. तो genders कौन से होते हैं? I, me, mine, we, us, our, you and yours, he, him, his, she, her, hers, it, they, them, theirs. और हमारे केसेस कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. यूज्ड एज सब्जेक्ट नॉमिनेट केसेस. आई रिस्पेक्ट द टीचर. शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स. मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, माई पेरेंट्स लव मी. यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. माइन, अवर, यूअर्स, हिज, हर, देयर्स. यूज्ड टू शो पोसेशन. These are the possessive cases. So we will fill in the blanks. I, we, us, me, mines or ours and read them aloud. तो हमने क्या करना है, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको फिलअप्स करना है. हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, वी, अस, मी, माइंस, आवर, यू, यूअर्स. सो हमें इसको अकॉर्डिंग सेंटेंस फिलअप करना है. आई लाइक द टी इन द इवनिंग. जॉन हेल्प मी टू दिस. These are our personal pronouns. So इन सबको हमने इसकी फिलअप्स में यूज़ करना है. फर्स्ट टर्म. In second term examination, this part will be full. You have to do the exercise, back exercise, full exercise. तो आप सबको पता है कि यू कहाँ पे होता है और यूअर्स कहाँ पे होता है. ये हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में. आई सिर्फ वहीं पे यूज़ होता है, यहाँ पे सिंगल पर्सन या हम अपने आप के बारे में बात करते हैं. आई और इन द अदर सेंटेंस इफ़ समवन टॉकिंग अबाउट दिस, तो वी विल यूज़ द माइन ऑल्सो. सो दिस वर्ड्स यूज टू अकॉर्डिंग टू द sentences. Next chapter we will do modals. Modals क्या होते हैं? Functions and uses of modals. There are one more verbs like can, could, may, might, shall, should, will, would that are used before ordinary verbs or to express different meanings such as permission, possibility, ability, necessity, certainty and obligations. These verbs are called modal verbs or modals. In other words, modals express the mood of the speaker. तो हमने क्या पढ़ा था इसमें कि स्पीकर्स के मूड को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे मोडल्स. तो डिफरेंट मोडल्स डिफरेंट सिचुएशंस पे यूज़ किए जाते हैं. कैन यूजली एक्सप्रेस पोटेंशियली और एबिलिटी. इट इज यूज्ड एज फॉलोज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी. तो कैन कहाँ पे यूज होता है? एक्सप्रेस करने के लिए एबिलिटी और कैपेसिटी. और टू सीक द गिव परमिशन स्पेशली इन द इनफॉर्मल मैनर हाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स. तो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अदर वर्ड कैन? परमिशन के लिए, स्पेशली इनफॉर्मल मैनर्स के लिए और टॉकिंग विद फ्रेंड्स के साथ. जब हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो उसमें हम कैन यूज़ कर सकते हैं. कुड ई यूज्ड एट द पास्ट ऑफ कैन आई इंटरेक्ट स्पीच. इट इज यूज्ड एज फॉलोअर्स इंडिकेट एबिलिटी इन इंटरेक्ट स्पीच. और कुड कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट एबिलिटी इन इंटरेक्ट स्पीच में का हम कुड यूज़ करते हैं. मे यूज एज फॉलोज टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, फेथ और होप एंड टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. वहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं. कहाँ पे? एक्सप्रेस विश करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, फेथ एंड होप के लिए. ऑल्सो वी विल यूज एंड स्ट्रॉन्ग एबिलिटी. तो माइट कहाँ पे होता है? इज यूज द इंडिकेट डाउटफुल पॉसिबिलिटी. जहाँ पे हम कुछ डाउट, किसी चीज़ के बारे में हमें डाउट हो, हम श्योर ना हो, तो वहाँ पे हम माइट यूज़ करते हैं. और शुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ शैल. इट इज यूज द एडवाइस और सुजेशन एंड ऑफर ओपिनियन. तो वहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए, सुजेशन देने के लिए और कोई अपनी ओपिनियन देने के लिए. और मस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस नेसेसिटी. यहाँ पे हमें ये लगता है कि हाँ जी हम इसके बारे में हम बिल्कुल 100% श्योर हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. तो इसमें हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? बी, डी,
F and G. Hope you guys understand about these both chapters and be prepared. Have good luck. Have a good day. Thank you.